हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.1 का है और ये चैप्टर क्या है अपना डेटा हैंडलिंग। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही सरल है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, यहां पे भी बनाएंगे और अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करें। चलो ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों के पास क्या है, कह रहा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मेड फॉर द डेटा इन द क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेट कर दिया है। अब जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ा है, तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों से सॉल्व जरूर कर लो एक बार, ठीक है। और अगर नहीं करना चाहते हो या समझ में नहीं आ रहा उसे, तो एक बार क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की एक वीडियो देख लो जो मैंने अच्छे से बना के रखी है आपके लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने वहां पे सॉल्व किया था। तो एक बार अगर देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उसको पढ़ाने में, उसको समझाने में बहुत ही अच्छा खासा समय लगा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को रिलेट करना है और उसी क्वेश्चन नंबर 3 पे जो डेटा दिया था उसी से ही हमको क्या बनाना है। देखो क्या लिखा है, हिस्टोग्राम आपको बनाना है। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है। अब हिस्टोग्राम नहीं पता तो इसके लिए भी वीडियो बनी हो, उसको भी देख लेना। हिस्टोग्राम क्या होता है, चलो एक बार इसे थोड़ा सा बता देते हैं। हिस्टोग्राम इस तरीके से होता है, क्या होता है, जिसमें बार होती है ना, वो चिपकी रहती है इसमें, और यहां पे इंट्रोड्यूस होता है एक वर्ड, क्या, इंटरवल। तो यहां पे इंटरवल देखने को हमको क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये जो बार बनी रहेगी ना, अब इसमें गैप नहीं होगा, ऐसे से चिपक चिपक के जाएंगे, चिपक चिपक के जाएंगे, चिपक चिपक के जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। बस इसका मतलब ये नहीं है कि बार की साइज जो विथ होती है वो विथ मोटाई वो सब में सेम ही होगी, तो चिपक चिपक के जाएंगे। तो बता दिया मैंने, इस तरीके से होता है क्या हिस्टोग्राम। और भी चीजें देखनी है, और भी चीजें हिस्टोग्राम के मतलब बारे में समझना है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो उसको देख लेना। ठीक है, अब आते हैं भाई साहब क्वेश्चन पे। तो इन्होंने कहा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का भाई साहब आप यूज करिए और एक अच्छा खासा हिस्टोग्राम बना दिए। तो हमने क्या किया, हम तो पहले रखे थे क्वेश्चन नंबर 3, तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पे एक हिस्टोग्राम बना के तैयार करके रख दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कैसे बनाए बताएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, अब क्या है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको इन 3 क्वेश्चन का आंसर देना। पहला क्या कह रहा है, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। देखो हिस्टोग्राम कैसे बनता है, क्वेश्चन नंबर 3 को उठा लो, बुक खोल लो, देखो उसमें डेटा क्या दिया है। अब हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, इस साइड हमने ले लिया है नंबर ऑफ वर्कर, कितने ज्यादा मजदूर हैं भाई साहब, कौन काम कर रहा है, मजदूर ही नहीं मतलब बहुत सारे वर्कर्स हो सकते हैं, कौन काम कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, कौन कौन कितने ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने इस वाले वाई एक्सेस पे लिया, और फिर भाई साहब हर वर्कर्स को भाई साहब पैसा कितना मिला, अब काम भी करेगा तो पैसा तो लेगा ही ना। तो प्यारे बच्चों यहां पे मैंने ले लिया इंटरवल में, मैंने क्या लिया, पैसा ले लिया। कैसे, यहां पे लिया मैंने 800 से 810 के बीच में जितना पैसा मिल रहा होगा, 820 से 810 से 820, फिर 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860। तो मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इंटरवल, क्या बोल रहा हूं भाई साहब, इंटरवल। तो यहां पे इंट्रोड्यूस, हिस्टोग्राम में क्या यूज होता है, इंटरवल। ठीक है सब प्यारे बच्चों, ठीक। तो वही जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको डेटा दिया था, उससे हमने हिस्टोग्राम बनाया। अब जिन भाई साहब को हिस्टोग्राम नहीं समझ में आता है कि कैसे बन गया ये, कैसे कैसे बनाए, तो उनको हिस्टोग्राम समझना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों अगर हिस्टोग्राम नहीं समझ में आ रहा है कैसे बना के रख दिया भाई साहब, तो आप हिस्टोग्राम की वीडियो देख लो, तब ये देखोगे तो एकदम क्लियर होगा, कुछ नहीं छूटेगा आपके लिए। तो ये हम लोगों ने अच्छा खासा क्वेश्चन नंबर 3 का हमने यूज किया है। यहां पे बार बार बता रहा हूं, ये जो डेटा बना है वो क्वेश्चन नंबर 3 से बना। अब ये मत करना भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 में दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये डेटा अच्छे से हमने बना दिया है। हम हिस्टोग्राम बना के क्या करें, हिस्टोग्राम हमने क्वेश्चन नंबर 3 का यूज करके हिस्टोग्राम बना दिया यहां पे। अब इसी हिस्टोग्राम, ये जो भाई साहब बनके तैयार हुए हैं,
इससे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देख के ही आप बना दोगे, वाह मजा ही आ जाएगा। देखना कह रहा है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कौन है, कहां है, ये देखो ये है नंबर ऑफ वर्कर्स। अब बताओ ये नंबर ऑफ वर्कर्स सबसे ज्यादा किस में दिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ वर्कर ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा, ये तो बहुत कम है, ये ज्यादा, ये तो बड़ा ज्यादा दिख रहा है, आगे देखते हैं, ये ज्यादा है, हाँ ये भी ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये तो कम है, ये हाँ ठीक, ये हाँ, पर सबसे ज्यादा तो भाई साहब ये है, ये तो बहुत है ऊपर, इससे ऊपर कोई है ना, सब छोटे 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 छोटे, तो ये सब छोटे छोटे इसके भाई हैं, ठीक है। अरे मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, ठीक। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स देख लो ना कितने बड़े हैं, तो यहां पे क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है इस ग्रुप में, और ये ग्रुप कौन सा है, स्टार्टिंग आंसर हो रही 830 से 840। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 830 है 840, 830 से 840, ग्रुप ऑफ 830 टू 840, ये है आपका आंसर। यही ग्रुप आपका क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स है। अब देखते हैं भाई साहब कह रहे हैं हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। क्या कह रहा है ये, इसको समझो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो कि 850 तो कमा रही हैं, 850 तो कमा रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, साथ ही साथ इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं। 850 से ज्यादा 851 भी हो सकता है, 860 भी हो सकता है, 870 भी हो सकता है। तो इस 850 तो कमाए ही कमाए, 850 से ज्यादा भी कमाए। तब भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखें पहले 850 स्टार्ट कहां से हो रहा है, एल लो 850 भाई साहब यहां से स्टार्ट हो रहा है, और इसके आगे तो सब लोग क्या है 850 से ज्यादा ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 850 और 860, यहां पे देखो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है पहले इस वाले ग्रुप, तो ग्रुप कितने हैं यहां पे 1 2 3 4 5, तो हमें 5 वैल्यूज चाहिए होंगी हर एक ग्रुप की। तो देखो 850 से 860 में कितने लोग हैं, ये तो देख लेते हैं कितने, एक को लोग हैं, तो यहां पे पहला आंसर हमारा क्या आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे यहां से नंबर ऑफ वर्कर्स को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहां पे लिखेंगे आंसर के लिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पहला ये ग्रुप हम लोग ऐड करेंगे 850 से 860, कितने लोग हैं यहां पे, 1 लोग हैं, तो इसको यहां पे लिखा 1। फिर देखो 860 से 870, 860 से 870 जितना मैं देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है ये 3 था, ठीक है। तो ये 3 है, 3 नहीं 4 है, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए पहले बच्चों 3 था या 4 था, तो मुझको तो लग रहा है ये 3 है या 4 है बाबू, ये 4 मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये 4 है, ठीक है। एक बार देख लेना आप, जितना मैं देख पा रहा हूं कि ऊपर नीचे रखा है, कुछ याद तो है नहीं, पर ध्यान में जितना मैं देख पा रहा हूं तो ये 4 ही है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये 1 1 है, तो ये भाई साहब हमारा 1 हो गया, ये भी हो गए 1 हो गए, ठीक है, हाँ कि ना, ये हो गए 1 हो गए, हाँ कि ना, सर ना कि नहीं। तो ये था 321 321 और 951 नहीं, ये 3 ही था, ये याद रखना, ये 3 ही था। एक बार देखोगे कंफर्म करोगे तो ये मुझे जितना अब याद आ रहा है ये 3 ही था, ठीक है। तो ये भाई साहब ये क्या हो गया 1 3, ये हो गया 1, यहाँ पे 3 1 1, और ये तो भाई साहब 4 है ही, ठीक है। तो ये 4 है ही, तो ये भाई साहब 4। अब इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 1 4 4 4 8 8 2 10, 10 लोग हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 10 क्या है, 10 नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, 10 लोग क्या कर रहे हैं 850 कमा रहे हैं, 850 से ज्यादा भी कमा रहे हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। अब देखो भाई साहब, अब कह रहे हैं 850 से कम कितना कमा रहे हैं। चलो 850 कौन कमा रहा है भाई साहब, तो ये देखो 850 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 850 से कम लेस देन 850, तो 850 से क्या करेंगे पिछू जाएंगे, तो 850 से पिछू कितना है 840 से 850। अब 840 से 850 में 850 ऐड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट को नहीं लेते। तो इसके पिछू कितने होगा, ये भाई साहब कितने, ये 6 है, ये कितने 6 है ना, ये 6 या 5, ये देखो ये 5 दिख रहा है। तो ये वाला इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स कहेंगे कैसे, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, पहला हो गया हमारा 5, दूसरे भाई साहब हो गए हमारे 9, और तीसरे हो गए ये 1, हाँ कि ना, ये हो गए 1, और ये हो गए कितने 2,
ये हो गए 2 और ये हो गए हमारे 3, हाँ कि ना, ये हो गए हमारे 3 हो गए, हाँ कि ना। तो ये हो गया हमारा ये इन दोनों का। अब देखो, हाँ एक चीज और बता दूं मैं, हो सकता है क्या मैंने ऐसे लिखा है, कुछ लोग इसका उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इस चीज को? इस चीज को लोग क्या करेंगे, यहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो वो क्या लिख सकते हैं, वो 3 + 2 + 9 + 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर आंसर तो सेम ही आएगा। अब देखो 3 + 2 क्या होता है 5, और 5 + 5 + 9, मतलब ये हो गया पूरा 19। तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि 850 से कम कमाते हैं वो कितने? 19। क्या बोला? 19 है, ठीक है। तो ये है हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि क्या हो रहे हैं, 850 से कम कमा रहे हैं, और 850 से ज्यादा वाले ये हैं, कम वाले ये हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से सॉल्व हो गया। आप एक बार अच्छे से ग्राफ देख लेना, हो सकता है वैल्यू मैंने अलग अलग थोड़ी सी ली हो, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है कि मैंने वैल्यूज क्या करी है, मैंने वैल्यूज सही ली है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 850 से कम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5, 9 और 1 तो भूल ही गए, 1 2 3। अरे बाबू, यहाँ पे 1 2 3 है, ये तो तुमने भी नहीं बताया हमें। 1 2 और 3 ऐड कर लोगे तो यहाँ पे बीच आएगा बाबू, बीच आएगा 20 आएगा, 20 आएगा, 10 और 20। तो ये पहला वाला, ये दूसरे का आंसर आ गया 10 और दूसरे वाले का 20। ज्यादा कमाने वाले 10 और कम कमाने वाले 850 से 20। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये हो गया पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। 3 का हमने यहां पे यूज किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो अगर ना समझ में आया ये, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन नंबर 3 रिवाइज करना है इसके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तब तक लिए क्या करना, अपना ख्याल रखना है, और ना समझ में आओ तो एक बार बाबू इसे क्या करना, अच्छे से रिवाइज करना मत भूलना। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे।